हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आज हम लोग हिंदी इलेक्टिव का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं जो आप लोग एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों एक एक सवाल को देख लीजिएगा, एक भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मिस कर दोगे और एग्जाम में आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए पहले सवाल को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इसमें पैसेज भी है, तो पैसेज में आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, पैसेज आप लोग खुद से भी पढ़ के कर लोगे। चलिए 9 नंबर सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि भारत का पहला छापाखाना कब खुला था? तो याद रखिए, जो भारत का पहला छापाखाना था ना दोस्तों, वो खुला था 1956 में। और कहां पर खुला? तो याद रखिएगा, वो खुला था कहां पर? तो गोवा में। ये भी पूछ सकता है कि भारत का पहला छापाखाना कहां पर खुला था? तो गोवा में खुला था। और कब खुला था मेरे भाई? तो 56 में खुला था, 1956। ओके सॉरी, 1556। ठीक है। वर्तमान में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र का नाम है, वर्तमान में जो अभी करंटली जो प्रकाश, तो बंगाल गजट, बनारस अखबार, उद्दंड मातन, ये सब नहीं पढ़ते हो अभी? अभी आप क्या पढ़ते हो? हिंदुस्तान ना जिंदाबाद। चलो आगे बढ़ो, एक नंबर हो गया सही ए। 11 नंबर क्या बोला देखो कि निम्न में से कौन एक समाचार चैनल है? समाचार चैनल कौन सा है? तो देख के बोल दोगे भाई, इसमें कोई सवाल है? आज तक देखते होंगे। निम्नलिखित में से कौन अखबार नहीं है? तो कौन अखबार नहीं है? प्रभात खबर भी अखबार है, हिंदुस्तान भी अखबार है, दैनिक जागरण भी नहीं है ये, लेकिन ये चंपक भैया है ना, ये चंपक भैया जो है ये अखबार नहीं है। रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? तो रिपोर्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संवाददाता। जानते ही होंगे इसको, हिंदी में संवाददाता बोलते हैं, याद रख लेना। संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है? तो दोस्तों संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है? संचारक से या फिर स्रोत से? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्रोत या संचारक। ओके चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए, संपादक के नाम पत्र स्तंभ प्राय समाचार पत्र किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है? तो 15 का जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संपादकीय पृष्ठ। देखिए संपादक के नाम कहां पर पृष्ठ होंगे? संपादकीय पृष्ठ में ही पृष्ठ होंगे ना। संपादक के नाम कहां पर? संपादकीय पृष्ठ में ही होंगे छपा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इनमें से कौन रिपोर्ट लेखन की विशेषता नहीं है? तो रिपोर्ट लेखन की क्या विशेषता नहीं है? तो देखिए निष्पक्षता, सत्यता, संक्षिप्तता सभी रहते हैं उसमें। ठीक है, निष्पक्ष लिखा रहता है, जो है सत्य भी लिखा रहता है, संक्षिप्त में लिखा रहता है, लेकिन अपूर्णता नहीं, अपूर्ण लिखा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, अपूर्णता ये आप लोग का गलत है, ये रिपोर्ट लेखन की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी एक विषय पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को कहा जाता है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बोले तो आलेख। ओके 18 नंबर प्रश्न देखिए, फीचर लेखन की विशेषता नहीं है। तो 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है नीरस शोध रिपोर्टिंग। 18 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहां बोल रहा है मुरली तो गोपाल ही भावती, इसको पढ़ लेना। और चलिए सवाल, हम लोग सवालों को देखते हैं। सबसे पहला है, प्रस्तुत पंक्तियों का रचयिता कौन है? तो ये पंक्ति आप लोग पढ़ लेना। और इसके जो रचयिता का नाम है दोस्तों वो है सूरदास। कौन है? कवि सूरदास। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश किस भाषा में है? प्रस्तुत पद्यांश दोस्तों किस भाषा में है? तो देखिए जब भी सूरदास वाला बात आएगा ना, सूरदास हमेशा दोस्तों ब्रज भाषा में ही लिखते थे। तो 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूरदास का नाम आएगा तो ब्रज भाषा बोल देना। ओके चलो आगे बढ़ो। यहां वक्ता कौन है भाई? वक्ता बोलो, मतलब ये चीज को बोल कौन रहा है? तो किसका दोस्तों सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपी ये बात बोल रहा है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश में कौन सा भाव प्रकट हुआ है? तो इसमें दोस्तों ईर्ष्या का भाव प्रकट हुआ है, ईर्ष्या दिखाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और सबसे 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सूरदास किसके उपासक थे? सूरदास जी जो थे वो किसके उपासक थे? तो वो श्री कृष्ण के उपासक थे, ब्रज भाषा में लिखते थे। ठीक है, ये सब याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कबीर के पदों में किस पर व्यंग किया गया है? तो दोस्तों कबीर के पदों में ना आप बाह्यडंबर और धार्मिक कृतियां दोनों पर व्यंग किया गया है, यानी कि जो उसका उत्तर होगा उत्तर ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कटी टेढ़ो हवे आवती में कटी से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों कटी अर्थात होता है कमर। याद रखें, कटी का अर्थ क्या होता है? कटी का अर्थ होता है कमर, यानी कि इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 26 नंबर क्या बोल रहा है देखो। 26 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो बेमेल जोड़ा कौन सा है? तो देखो ये भी मेल है, ये भी मेल है, ये भी मेल है। तो भाई बेमेल कौन हो गया? एक ही तो बच्चा। ऑप्शन डी जो है ना आप लोग का पद्माकर और खड़ी बोली, पद्माकर खड़ी बोली में नहीं लिखते थे। ठीक है, तो ये आप लोग का बेमेल है। बाकी सूरदास ब्रजभाषा में लिखते थे, कबीरदास साधुकड़ी में, सुमित्रानंदन पंत खड़ी बोली में, ये सब याद रखना। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि सुमित्रानंदन पंत जो है कैसी भाषा में लिखते थे? तो खड़ी बोली हो जाएगा, याद रखना। सूरदास का तो ब्रजभाषा पता ही है, कबीरदास का याद रखना साधुकड़ी।
अगला प्रश्न है, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी थी? पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी थी? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर नरेश ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर फिर से एक दोस्तों आप लोग पद्यांश टाइप का दिया है, इसको पढ़ लेना, सॉरी गद्यांश है, इसको पढ़ लेना। किंतु सच बोलने की उनकी तबीयत नहीं हुई और झूठ मूठ कहा, उसने झूठ मूठ कहा कि इसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा, दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे में ही लगी रहती है। उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है, हमेशा उसकी ही बात करता रहता है। पहला प्रश्न है 28 नंबर इससे कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो दोस्तों ये जो लिया गया है दोपहर का भोजन से लिया गया है, और इससे आप लोग भी दोपहर का भोजन करने वाले होंगे ना आज। चलो देखो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति इसलिए दोपहर का भोजन से लिया गया है। उपरोक्त पद्यांश में वक्ता कौन है? वक्ता मतलब इसको बोल कौन रहा है? तो 29 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सिद्धेश्वरी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 29 में थोड़ा डाउट आप लोग देखना, बट यही मुझे लग रहा है। अगला प्रश्न, दिमाग उसका बड़ा तेज है, यह कथन किसके बारे में है? यह कथन जो है ना दोस्तों वो मोहन के बारे में है। किसके बारे में? मोहन बड़ा तेज है। अगला प्रश्न देखो, 30 का हो गया डी। आगे बढ़ जाओ 31 में, भर दोपहर में वो अंधेरे के डर से कांपने लगते हैं, आदमी को डराना कितना आसान है, यह पंक्ति किस पाठ से है? 32 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये जो है टॉर्च बेचने वाले पाठ से। कौन? टॉर्च बेचने वाले पाठ से। अगला प्रश्न है, गूंगे पाठ में गूंगा किस तरह अपनी बातें दूसरों के सामने प्रकट करता है? तो 33 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, बोले तो इशारा करके। अगला प्रश्न 34 नंबर, हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैजा से हो गया था। किससे हुआ था? हैजा से। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, निम्न में से कौन हामिद के साथ ईद का मेला देखने नहीं गया था? तो 35 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुर्तजा। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मुंशी चंद्रिका प्रसाद के कसम रखने के लिए क्या मांगा? चंद्रिका प्रसाद ने कसम रखने के लिए क्या मांगा? तो 36 का सही उत्तर दोस्तों हो जाए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुड़ हो जाएगा। क्या मांगा? गुड़ मांगा। 35 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो गया है, मुर्तजा। ओके, निम्न में से कौन हामिद के साथ ईद का मेला देखने नहीं गया था? तो मुर्तजा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, अंडे के छिलके किस प्रकार का एकांकी है? यह भी याद रखना, अंडे के छिलके क्या है? एकांकी है। ये भी पूछ सकता है कि अंडे के छिलके जो है किस प्रकार का पाठ है? तो वो एक एकांकी है। 37 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा कि अंडे के छिलके किस प्रकार का एकांकी है? तो ये एक पारिवारिक एकांकी है। ठीक है, 37 का जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, पारिवारिक। अगला प्रश्न है, अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा जी की कैसी तस्वीर उभरती है? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा परंपरावादी स्त्री का। अगला प्रश्न है, बीना कौन सी पुस्तक पढ़ती थी भैया? बीना जो पढ़ती थी ना वो रामायण पढ़ती थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीना और राधा के मध्य क्या संबंध है? तो चलो इसका जो सही उत्तर दोस्तों होगा ना वो होगा देवरानी और जेठानी का। ये हो गया दोस्तों आप लोगों का 40 प्रश्न, फटाफट से देख लो और इससे और भी वीडियोस आएगा, बस आप लोग शेयर करो। जितना शेयर करोगे दोस्तों, कुछ एक दो चैनल होंगे जो एक दो वीडियो देते हैं उसे पेंसिल की छोड़ देते हैं, तो आप लोग बस जाके वहाँ भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा वीडियो देते हैं उनको आप सपोर्ट नहीं करते हो, तो ऐसा बिल्कुल गलत है, इससे मोटिवेशन डाउन होता है। ठीक है, आप लोग ज़्यादा उस चैनल को सपोर्ट करो। मुझे खुद को सपोर्ट करना नहीं बोल रहा है, जो आपके लिए तत्पर लगा हुआ है। ये नहीं कि चलो भाई एक वीडियो दे दिए हो गया काम, इसी से आ जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो? आप लोग सच में उसको सपोर्ट करोगे तो बाकी की जो है वो लोग बुरा मान जाएंगे और फिर हो सकता है आप लोग उस प्रकार से पढ़ाई ना कर पाएं। तो आप लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ उसको सपोर्ट मत करो, जो आप लोग चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप उन चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करो जो आपके लिए तत्पर लगे हुए हैं, आपको लगातार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उससे उनका मोटिवेशन बढ़ेगा और आप लोग भी अच्छी शिक्षा मिलेगी, आगे जा और पढ़ाई करना मिलेगा। नहीं तो पूरा दोस्तों बहुत मतलब एक दो चैनल ऐसे हैं जो एक दो वीडियो छोड़ेगा, बस हिस्ट्री का एक छोड़ दिया, पॉलिटी का एक छोड़ दिया, ज्योग्राफी एक छोड़ दिया, हो गया, उनका काम खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, आप लोग जो रेगुलर पढ़ा रहा है उनको ज़्यादा सपोर्ट करो तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग ही तो उनका मोटिवेशन हो ना। ठीक है, चलो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।